जय श्री कृष्णा मित्रों। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा देश हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे और अग्रसर रहे मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पृष्ठ संख्या 215 आरंभ कर रहे हैं। देखे सिया शोभा सुखी पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा, जनु विरंची सब निज निपुण नाई, विरची विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हुए किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, ऐसी शोभा थी उनकी, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। जब श्री राम ने हमारी जानकी जी का दर्शन किया तो उन्हें देखकर वो इतने अद्भुत रूप से प्रसन्न हुए, हृदय उनका इतना शीतल हो चुका था कि उन्होंने उनकी सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहा कि ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता किसी एक मूर्तिमान में करके संसार को प्रस्तुत कर दी है। सुंदरता को सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहन पट तरो बेदेही कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सुंदर को भी सुंदर करने वाली हमारी जानकी जी इतनी सुंदर हैं। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, भवन मानो सीता की सुंदरता रूपी दीप शिखा अर्थात दीपक से पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जानकी जनक नंदिनी सीता जी की उपमा किससे दूं? कवियों ने जो उपमाएं दी हैं वो तो जानकी के लिए तुच्छ है। मैं जनक नंदिनी सीता की उपमा किससे दूं? इस प्रकार का वो अपने हृदय में विचार कर रहे हैं। वचन मुख से कुछ नहीं निकल रहा उनके, केवल वो इस प्रकार की विचार कर रहे हैं। दुआ है सिय शोभा हिय वरणी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा का विचार करके प्रभु रामचंद्र पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवारी। हे तात, यह वह जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां और गौरी पूजन के लिए आए हैं, फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। अब अपने मन के भाव को दूसरे रूप में वो अपने तात अर्थात अपने भाई छोटे भाई लक्ष्मण को बता रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ये जनक दुलारी हैं जो कि इनके ही कारण ये धनुष यज्ञ रखा गया है और ये गौरी पूजा के लिए यहाँ आई है और फूल तोड़ रही है और फुलवारी में इनके कारण प्रकाश हो चुका है। जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनुष्य क्षोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सनुभ्राता। जिसकी अलौकिकता सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्रता मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु भाई सुनो, मैं मंगलदायक अंग फड़क रहा है। अर्थात उन्होंने कहा अब अपनी भावनाओं को वो अपने हृदय में संभाल नहीं सके, तो कुछ टूटे फूटे शब्दों से अपने लक्ष्मण को कह रहे हैं कि इसकी सुंदरता और शोभा देखकर मेरा मन शीतल हो चुका है। अब विधाता ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दाहिना अंग, मेरा शुभ अंग फड़कने लगा है। रघुवंशी कर सहज सुभाऊ, मनु कुंपथ पगु धरई नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन कीरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है, जिनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता, तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है। जिसने जागृत की कौन कहे
स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। अर्थात उन्होंने अपने वंश का गौरव बताते हुए ये भी कहा कि हमारे वंश का ये एक अनुशासन है कि हमने कभी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाला है। जिन्ह के लही रिपुर रन पीठी नहीं पावही पर तीय मनु ढीठी मंगल लही न जिन्ह के नाही ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टिकोण नहीं सींच पाती, भिखारी जिनके यहाँ नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। दोहा है, करत बत कहीं अनुज सन मन सिया रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुप इब पान। यो श्री रामचंद्र छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन में सीता के रूप को लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल में छवि रूपी मकरंद भौरे की तरह पी रहा है। अब देखिए, रामचंद्र ने सीता को देखकर उनके मन में प्रेम जगा, प्रेम बस से भूत होकर वो उनकी छवि के बारे में इतना वर्णन करने लगे, इतना सोचने लगे। लेकिन मन में एक जगह ये भी शंका उत्पन्न हुई कि हमने कभी भी, हमारा वंश कभी भी पराई स्त्रियों के ऊपर दृष्टि नहीं रखता है। हम इतने गौरवशाली है कि जिनके पीठ को आज तक शत्रुओं ने नहीं देखा। इस प्रकार के वार्तालाप वो असमंजस की स्थिति में है, तो वो बता रहे हैं, लेकिन मन जो है उनका वो इस प्रकार का पुष्प की तरह खिल चुका है, इस तरह से लोभा गया है वो सीता जी को देखकर कि उसका मकरंद जो है उनका मन रूपी भौरा पी रहा है। उनका हृदय का जो मकरंद है वो उनका मन रूपी भौरा पी रहा है, और एक असमंजस की स्थिति में वो टूटे फूटे शब्दों से अपने भाई से बात कर रहे हैं। चितवत चकित चहु दिसि सीता कह गए निप किशोर मनु चिंता जह बिलोक मृग सावक नैनी जनुतः बिरिस कमल सीत श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहीं चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी की दृष्टि वहां मानो श्वेत कमल की कतार बस जाती है। अब उनकी कमल के समान, उनके श्वेत कमल के समान उनके नयन हैं, और वो उसी कमल नयन से, उसी मृग नयन से उस दोनों राजकुमार को देखने के लिए व्याकुल हैं, और जहां तहां उनकी नजर दौड़ रही है, और उनको ये भी भय है कि कहीं वो चले तो नहीं गए। लता ओट पर सिंखन लखाए श्यामल गोर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर से जन्नु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गोर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। अब लताओं की ओट से सखियों ने उन्हें वो दोनों राजकुमार के दर्शन करवाए। थके नयन रघुपति छवि देखे पलक कन्ह पर परिहरी निमेशे अधिक स्नेह दे भय भौरी सरद शशि जनु चित्तव चकोरी। रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर देख रही हो। शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उसे चकोर बड़े ही प्रेम से एक आंख की टकटकी लगाए देखता रहता है, और उस चंद्रमा के इंतजार में वो बैठा रहता है। उसी प्रकार जब सीता ने रामचंद्र जी को देखा तो उनको देखकर उनकी पलकें गिर नहीं पा रही थी, एक टकटकी लगाए वो श्री राम को दृश्य, श्री राम का दर्शन कर रही थी। लोचन राम ही उर आनी दिन पलक कपाट सयानी जब सिया सिंखनी प्रेम बस जानी कहिन कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम के हृदय में चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह न सकती। अब उनके प्रेम का वास उनके हृदय में हो चुका है। दोहा है, लता भवन के प्रकट भय तेहि अवसर दो भाई निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडल
से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकल आए हों। लताएं जो लटकी हुई थी उन्हें हटाकर वो दोनों सामने आए, तो उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो दो चंद्रमा बादलों की छटाओं को छाटते हुए उभर कर आ गए हैं। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 215 और 216 मैंने पढ़ लिया है। आज की वापस मैं आपको आज के हमारे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। श्री रामचंद्र जी भी हमारे बहुत बड़े अपने देश के लिए समर्पित होने वाले एक राजा के रूप में उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ है कि जननी जो है, जो हमारी जननी है और जो हमारी जन्मभूमि है, वो स्वर्ग से भी महान है, अर्थात स्वर्ग से भी अधिक हमें इस जन्मभूमि को मानना चाहिए। ये हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मातृभूमि के लिए कहा है। आपको अन्य किसी भी ग्रंथ में या किसी भी धर्म में, संप्रदाय में, पंथ में इस प्रकार के वचन नहीं मिलेंगे जिसमें हर चीज से प्रेम के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ हमारे श्री रामचंद्र जी की ही वाणी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें भी हमारी धरती माँ की मान सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक बार आपको फिर से वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।